हम 10वीं क्लास का नया टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले जो लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था, जो पहला लेक्चर 10वीं क्लास का था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और वो कौन कौन से गुण हैं या लक्षण हैं जिनको देखने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है हुई है। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब भी कोई भी नया पदार्थ बनता है, जब भी कोई परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ बने तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। मैंने दूध का एग्जाम्पल लिया था कि दूध को जब हम दही में बदल देते हैं तो दही का बनना जो है एक नया पदार्थ है। अब दही जो बन गया है उसको हम दूध नहीं कह सकते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी। तो इसी प्रकार हमने भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है उनमें अंतर भी देखा था। हम उसी कड़ी में अगला टॉपिक पढ़ते हैं और हमारे पास जो है अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रकार हैं और हम जो कुछ पढ़ेंगे इसमें हमारे आज का जो हमारे दो प्रकार हैं इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत भी हैं और मिलती जुलती भी हैं, इसलिए हम दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ काम भी दूंगा, वो काम करने की कोशिश कीजिए इस लेसन को समझने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। सबसे पहली अभिक्रिया जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन का अर्थ होता है संलयन या फिर मिलना, कंबाइन होना, और इसीलिए हम इन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। संयोजन का अर्थ है मिलना आपस में। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे दो मैंने यहाँ पे सिंपल एक समीकरण लिख के दिखाया है, a प्लस बी, और एक क्या बना रहा है, ये c बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a और b दो जो है वो आपस में जुड़े थे और दो के जुड़ने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट या उत्पाद जो है वो बना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक, अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि अभिकारक जिसको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं वो क्या होते हैं। तो जो वस्तुएं आपस में किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलती हैं वो अभिकारक कहलाती हैं और उनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो ये जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं ये यहाँ पे इसमें क्या है कि दो अभिकारक मिल रहे हैं a प्लस बी और केवल एक ही प्रोडक्ट या उत्पाद जो है वो बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं क्या हुई? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअल जो है वो एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण है। अब ये कार्बन है, ये किससे जुड़ रही है? ऑक्सीजन से। मान लीजिए कार्बन एक लकड़ी हम ले लेते हैं, उसको हम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो यहाँ पे दो अभिकारक हैं जो आपस में मिल रहे हैं और किसका निर्माण हो रहा है? केवल एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये संयोजन अभिक्रियाएं हुई जिसमें दो अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद जो है वो बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया की, वो है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूट जाना, वियोजन अलग होना, डीकम्पोजिशन, इसीलिए हम इनको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो तुलना कीजिए, यहाँ पे दो अभिकारक जुड़ रहे थे, एकल उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? एक ही अभिकारक है और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पे समीकरण क्या था? a प्लस बी किसके बराबर था? c के बराबर, यानी कि c बना रहा था। यहाँ पर a टूट कर क्या बना रहा है? b प्लस c। तो यहाँ पे दाईं ओर हमने केवल एक ही प्रोडक्ट लिखा था, उत्पाद लिखा था। यहाँ पे दाईं ओर हमने जो है वो दो लिखे हैं। यहाँ बाईं ओर हमने दो लिखे थे, a प्लस बी, और यहाँ हमने बाईं ओर जो है केवल एक ही लिखा है। तो ये मुख्य अंतर है संयोजन में और वियोजन में। वियोजन अभिक्रियाएं क्या हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद जो है वो बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने उदाहरण लिया यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं। ये जो हम त्रिकोण बनाते हैं वास्तव में जो है ये गर्म करने का जो संकेत है, यानी कि हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप गर्म करेंगे तो वो दो अलग अलग उत्पाद में टूट जाएगा। कौन सा है? पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक से यहाँ पे दो उत्पाद बने हैं, यहाँ पे दो अभिकारक थे और उससे केवल एकल उत्पाद बना था। तो ये हमारे पास दो अभिक्रियाओं के प्रकार थे जो हमने आज पढ़े। तो दो प्रकार कौन से हैं? हम पढ़ रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो आज पहला हमने टाइप पढ़ा रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का, वो कौन सा है? संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रियाएं वे हैं जहां पे दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। दिस मीन्स टू रिएक्टेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे A + B = C है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन जहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया जो हमने पढ़ी वो क्या है, वियोजन है। ध्यान रखिए बिल्कुल इसके विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक अभिकारक जो है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि आप इसे गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आज का टॉपिक था। इससे पहले हम इस टॉपिक को समाप्त करें, आज का मैं काम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, और वो क्वेश्चन है कि आपने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर जो है वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, लिख के बताइए मुझे, जो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के, कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर जो है वो क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम एक नई अभिक्रिया जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।